एग्जाम्पल 5 में दिया है इफ x की पावर y इज इक्वल टू x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस y, if x की पावर y is equal to e की पावर x minus y, prove that dy by dx is equal to dy by dx is equal to log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर, log x upon 1 plus log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है कि dy by dx ये है log x upon 1 plus log x का होल स्क्वायर। तो देखिएगा क्या करना है, मैं यहाँ पर ये लेकर चलूँगा। सबसे पहले इसको देखते हैं। x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, ये दे रखा है। अब जरा देखिएगा इसमें क्या है कि पावर में मुझे y दे रखा है, तो y और x दोनों ही वेरिएबल वाले टर्म है, क्योंकि मुझे dy by dx निकालना है। तो y और x दोनों ही वेरिएबल वाले टर्म है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें जो है पहले log ले लूँगा दोनों तरफ। ठीक है, जब भी कभी मुझे y और x वाली टर्म पावर में दिखाई देगी तो मैं हमेशा पहले log लूँगा, फिर डिफरेंशिएशन करूँगा। तो यहाँ पर आप मेंशन करें taking log on both sides, taking log on both sides, दोनों तरफ आप log ले लीजिए। तो ये हो जाएगा log x की पावर y इज इक्वल टू log e की पावर x माइनस वाई, e की पावर x माइनस वाई। log के आगे जो भी टर्म लिखा रहता है उसकी पावर में जो लिखा रहता है वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तो हो जाएगा बेटा y log x, और ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई log e। अब एक चीज़ याद रखना कि log e जो है वो हमेशा 1 होता है, log e की वैल्यू जो है वो हमेशा 1 होती है। ये बात हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ ये मेरे पास बन गया y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, तो पहले क्या होगा y एज इट इज, फिर dy by dx ऑफ log x प्लस log x एज इट इज और dy by dx ऑफ y इज इक्वल टू, जब x का डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल 1 माइनस y का डिफरेंशियल कितना हो गया dy by dx। ठीक है, इसके बाद ये y एज इट इज, और जब log x का डिफरेंशियल करा तो ये क्या हो गया 1/x प्लस log x एज इट इज, और ये हो गया dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस dy by dx। ठीक, अब देखिएगा, अब इन्होंने dy by dx को इसके बराबर प्रूव करना है। चलिए पहले dy by dx की वैल्यू निकालेंगे। तो log x इंटू dy by dx, और ये माइनस dy by dx है, जब इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का dy by dx, प्लस dy by dx इज इक्वल टू, इधर 1 है, 1 इधर ही रहने दो, और उधर है y इंटू 1/x, यानी कि y अपॉन x, उसको इधर ले आओ, 1 माइनस y अपॉन x, ये इधर आ गया। अब dy by dx ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचा log x प्लस 1, और ये है 1 माइनस y अपॉन x, 1 माइनस y अपॉन x। तो dy by dx इज इक्वल टू, dy by dx इंटू 1 प्लस log x।
अब देखिए एक चीज़ तो मुझे समझ में आ रही है कि अगर इस 1 प्लस लॉग एक्स को उधर ले जाऊँ तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेकिन मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करें? आप एक काम करें, इसका एलसीएम लो तो x माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? x माइनस वाई अपॉन एक्स। यस सर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए, जब ये x माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया हमारे पास, अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो है ना, ये वाला टर्म y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि log x की वैल्यू क्या है? x माइनस वाई अपॉन एक्स। log x की वैल्यू x माइनस वाई अपॉन एक्स। कुछ इसमें गड़बड़ है क्या? dy बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स की जगह तो log x आ जाएगा, dy बाई डी एक्स टू 1 प्लस लॉग एक्स और इज इक्वल टू ये आ गया log x। तो log x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर कैसे आ रहा है इनका? y प्लस वाई लॉग एक्स, y प्लस वाई लॉग एक्स, ये क्या कराएंगे? y log x, ये तो हमारा भी आ रहा है y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो फिर इन्होंने कर दिया y प्लस वाई लॉग एक्स, तो 1 प्लस लॉग एक्स इंटू वाई, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, ये भी ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। कुछ समझ में आ रहा है भी ये वाला क्वेश्चन क्या गड़बड़ कर रखी है? इनके हिसाब से तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर आना चाहिए, और हमारे हिसाब से गलत कैसे हो रहा है ये? अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो पहले वाई को एज इट इज छोड़ा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। ठीक है, फिर लॉग एक्स को एज इट इज छोड़ा, फिर डी वाई बाई डी एक्स, इधर एक्स का डिफरेंशियल 1 हो गया, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर डी वाई बाई डी एक्स को मैं इधर ले आया, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस लॉग एक्स आ गया, और ये हो गया 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स आ गया, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स लॉग एक्स के इक्वल हो गया, तो लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स बन रहा है मेरा, तो इनका बन रहा है log x अपॉन 1 प्लस log x का। सर आई गेस वहाँ पे गलती हो सकती है, जैसे हमने डिफरेंशिएट करने के बाद y इंटू 1 अपॉन एक्स, इसमें d अपॉन, अच्छा हाँ नहीं सही है, कहीं पर कुछ गलती नज़र आ नहीं रही है। x की पावर y इज इक्वल टू e की पावर, इन्होंने क्या कराया है जब इनका भी देख लूँ मैं एक बार, 1 प्लस log x को एज इट इज छोड़ा, फिर इसका 1 हो गया, फिर x को एज इट इज छोड़ा, 1 प्लस log x का करा, 1 अपॉन x हो गया, 1 हो गया, 1 से 1 कट गया, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर बनना चाहिए। आंसर तो इनका सही है, लेकिन मुझे अपने में गलती समझ में नहीं आ रही, बताएंगे भाई हर्षित, देवशी, देखो क्या गलती हुई है? क्योंकि अगर हमने इसमें कुछ गलती करी होती तो y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो इनका भी आ रहा है, और फिर इन्होंने क्या करा, y को इधर ले लिया, फिर प्रोडक्ट रूल लगाया, सॉरी क्वोशिएंट रूल लगाया। सर हाँ जी बोलो। हमने तो y log x इक्वल टू x माइनस वाई लिया है, हाँ, तो इसमें log x की वैल्यू तो x माइनस वाई अपॉन वाई होगी। log x की वैल्यू x माइनस वाई अपॉन, ओके ओके, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैंने ये चीज़ गलती कर दी, log x की वैल्यू x माइनस वाई अपॉन वाई होगी। यस यस, ठीक है जी, अब समझ में आ गया, और हमारा ये आया x माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक, अब क्लियर है। अब देखिएगा, ये नहीं, x माइनस वाई अपॉन वाई होगी,
ठीक, तो x माइनस वाई क्या हो गया, वाई लॉग एक्स। आप x माइनस वाई की जगह लिख दो वाई लॉग एक्स, वाई लॉग एक्स और अपॉन में x है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू अब करते हैं जी इसमें, ऊपर तो log x मेरे को चाहिए ही चाहिए और नीचे हाँ, अब देखिएगा ये जो log x है, इस log x को तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। और मुझे यहाँ पर इसको x अपॉन वाई लिख दूँ क्या, log x अपॉन वाई, इसको x अपॉन वाई रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये न्यूमरेटर है। ये न्यूमरेटर क्या होगा, हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना सकते हैं। ये समझ गए? यस सर। ठीक है। अब जरा देखिएगा, जैसे ये x अपॉन वाई आ गया डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से देखिए log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन वाई, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन वाई, इससे ये कट गया तो वन बचा, तो माइनस वन है, माइनस वन को इधर ले आओ तो क्या बन गया, वन प्लस लॉग एक्स, और इधर क्या है एक्स अपॉन वाई। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या हो गई, वन प्लस लॉग एक्स, तो एक्स अपॉन वाई की जगह रख दो वन प्लस लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स। अब इस वन प्लस लॉग एक्स को इधर ले आओ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। समझ गए, वन प्लस लॉग एक्स इधर भी, वन प्लस लॉग एक्स इधर भी, इधर आकर ये आपका होल स्क्वायर बन गया। तो ये प्रूव हो गया, बताइए जी क्लियर? यस सर। ठीक है। अब ये छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ध्यान नहीं जाता कई बार। एक्स माइनस वाई अपॉन वाई था ये। चलिए जी अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के बाद अगला देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 भी इसी तरीके से देखना है कि जहाँ पर भी न्यूमरेटर में मुझे x या y दिखाई देते, सॉरी पावर में x या y दिखाई दे, तो वहाँ पर मुझे log लेना होता है। चलिए एग्जाम्पल 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल 6 में x की पावर y इज इक्वल टू y की पावर x। If x की पावर y is equal to y की पावर x, prove that dy by dx dy by dx is equal to y into x log y minus y upon x into y log x minus x, x into y log x minus x। ये है, इसको किस तरीके से करेंगे देखिएगा। फिर वही करना है कि भाई दोनों तरफ log ले लेंगे, क्योंकि पावर में y और पावर में x भी दे रखा है। Taking log on both sides, तो log x की पावर y इज इक्वल टू log y की पावर x। तो पावर में जो टर्म है वो फ्रंट में मल्टीप्लाई हो जाती है। y log x इज इक्वल टू y log x इज इक्वल टू x log y। ठीक है। चलिए जी इसके बाद अब डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए। तो
अब दोनों ही तरफ प्रोडक्ट रूल लग जाएंगे, एक तरफ तो y इंटू लॉग एक्स है, एक तरफ x इंटू लॉग वाई है, तो दोनों ही तरफ प्रोडक्ट रूल लगाइएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, y एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई प्लस log y एज इट इज इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये y है और डी वाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा, 1/x प्लस ये log x है, ये एज इट इज, और ये डी वाई बाई डी एक्स, ये भी एज इट इज इक्वल टू x इंटू, जब log y को डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशियल तो 1/y हो जाएगा, 1/y, log y का डिफरेंशियल 1/y, फिर y को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस हम log y एज इट इज और dy बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो गया 1। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स वाली टर्म को इस तरफ ले आएंगे, log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दिखाई दे रहा बेटा तीनों को? यस ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, इज इक्वल टू log y माइनस वाई अपॉन एक्स, log y माइनस वाई अपॉन एक्स। अब अब क्या करिए, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, इधर भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स को ले लो कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा log x और यहाँ क्या बचा माइनस एक्स अपॉन वाई। log x और माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो तो x इंटू लॉग वाई, एक्स लॉग वाई माइनस वाई और अपॉन में x, अपॉन में x आ गया, और फिर इधर एलसीएम ले लीजिए तो y log x डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई y, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y log x माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स log वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। अब देखिएगा यहाँ पर y डिनोमिनेटर में है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू एक्स log वाई माइनस वाई अपॉन एक्स इधर है तो x एज इट इज, और ये क्या हो गया y log x माइनस एक्स। यही प्रूफ करना था, समझ गए? क्लियर है भाई तीनों को? बताओ। यस ठीक है, इसके सर बाद लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, लास्ट स्टेप बता देता हूँ दोबारा। आप ये देखिएगा कि ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, जब एलसीएम लिया तो y इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई। यस सर वो क्लियर है। ठीक है, अब ये जो y है ये यहाँ डिनोमिनेटर में है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई। ठीक, ओके सर, बस मल्टीप्लाई। और ये बस यही करना। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला वाला है एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में है एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें है इफ x माइनस वाई इंटू इफ x माइनस वाई इंटू ई की पावर
ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई। If x minus y into e की पावर x upon x minus y is equal to a, तो अब वो बोल रहे हैं कि prove that क्या प्रूव करना है, y into dy by dx plus x, y into dy by dx plus x is equal to 2y इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो देखिएगा हमें फिर से वही टर्म जो पावर में है वो x और y वाली टर्म पावर में दिखाई दे रही है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, लॉग करना पड़ेगा। तो x माइनस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू ए, टेकिंग log on both sides दोनों तरफ log लीजिए, तो log x माइनस वाई इंटू ई की पावर x अपॉन x माइनस वाई, इस पूरे का log ले लिया इज इक्वल टू log a, ये हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट देखिएगा कि जब log के आगे दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो मतलब दोनों को अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं, मतलब इसका log प्लस इसका log ऐसा हो जाता है। log a इंटू बी इज इक्वल टू होता है log a प्लस log b, तो ऐसा करूँगा मैं, इसको स्प्लिट कर दूँगा, ये हो गया log x माइनस वाई प्लस log e की पावर में x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू log a। अब क्या होता है, log के आगे अगर कोई टर्म लिखी हुई है और वो पावर में है तो वो फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको देखिए कैसे करेंगे, log x माइनस वाई प्लस ये फ्रंट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगी x अपॉन x माइनस वाई log e इज इक्वल टू log a। ये जो log e है ये 1 होता है, तो ये हो गया log x माइनस वाई प्लस x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू log a। अब क्या करना है, अब मेरे पास ये पूरा सिंप्लीफाई करके आ गया। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो अब लिखिएगा डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब log को डिफरेंशिएट करेंगे तो log क्या करता है, उसके आगे जो भी टर्म लिखी हुई है उसको डिनोमिनेटर में ले आएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन x माइनस वाई। फिर इस x माइनस वाई का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो x का डिफरेंशियल 1 और y का डिफरेंशियल dy बाई dx। ठीक है, कहीं भी समझ में ना आए तो बताना प्लीज़। फिर x अपॉन x माइनस वाई का डिफरेंशियल क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है क्वेश्चन रूल में, तो इसको प्लस करके ना ऐसे नीचे लिखूंगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर x माइनस वाई एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि log a क्या है, a कोई कांस्टेंट टर्म है और उसका log जो है वो भी कांस्टेंट होगा, तो log a कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो हो जाएगा 0। तो देखिएगा
यहाँ पर अच्छा ये याद रहे कि जब भी क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर पहले एज इट इज आता है डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहले डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। उसके बाद देखिएगा, अब इसको और फर्दर करते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। फिर इसको देखते हैं ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई, एक्स का डिफरेंशियल 1 और वाई का डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो बेटा इज इक्वल टू 0, ये हो गया। ये मिटा रहा हूँ, इस तरफ करना इसको। चलिए जी, अब देखिएगा यहाँ अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, फिर बीच में माइनस का साइन, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करिए, प्लस यहाँ न्यूमरेटर में आएगा एक्स माइनस वाई और माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से ये तो न्यूमरेटर हो गया, और अपॉन में क्या है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और अब मेरी कोशिश ये है कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में रोक लूँ और बाकी सारे टर्म जो है वो राइट हैंड साइड में ले जाऊँ। मेरे को प्रूव क्या करना है, वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 2y, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रोकने होंगे, तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हटा दो, मतलब इसको पहले मैं इधर ही लिख लेता हूँ, माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर ये प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये मैंने ये वाली टर्म लिखी है और इन दोनों को स्प्लिट कर दिया, माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। और जो पहली वाली टर्म थी, इस पहली वाली टर्म को मैं उस तरफ ले गया, तो उस तरफ जाकर ये क्या होगी माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये हो गया। अब इधर मैं रोकूंगा सिर्फ ये वाली टर्म, ये वाली और ये वाली डिवाइड बाई डी एक्स वाली, तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। या एक काम करिए, इस टर्म में से और इस टर्म में से डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, डिवाइड बाई डी एक्स हमने निकाल लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है, और प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये और ये हो गया। अब इस वाले टर्म को उस तरफ ले जाओ, ये क्या होगा इज इक्वल टू, ये माइनस वाई उधर जाकर प्लस वाई हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। यहाँ तक समझ गए तीनों बच्चे, बताएं? यस सर। ठीक है, चलिए जी, उसके बाद देखिएगा उसके बाद देखिएगा क्या करा है।
अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, dy बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर एक्स माइनस वाई है, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाए, एक्स माइनस वाई इंटू माइनस वन, तो माइनस का एक्स माइनस वाई, इधर कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हो गया प्लस एक्स। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पर आ जाओ, यहाँ पर डिनोमिनेटर में है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर तो आ जाएगा वाई, इधर माइनस एक्स माइनस वाई में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर आ जाए एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, ये हो गया। ठीक है जी, अब देखिए dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई और प्लस एक्स अपॉन, अच्छा इधर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इधर भी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसको तो कैंसिल ही कर दो, काट दो, दोनों तरफ डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर तक कट गया। यहाँ क्या बचा, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स और प्लस वाई, बस इतना बचा। इधर माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर क्या है, 2y माइनस एक्स, यही प्रूव करना था क्या। हाँ ठीक तो है, वाई डी वाई बाई डी एक्स, अब माइनस एक्स को इधर ले आएंगे तो वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स बन जाएगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये जो माइनस एक्स है इसको इधर ले आओ तो प्लस एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू 2y। ठीक है जी, समझ गए। बताइए, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ठीक है, अभी इसके 4 एग्जाम्पल और बच रहे हैं, और ये जो एक्सरसाइज 5.2 है इसके क्वेश्चन ट्राई करिए, मेरे से पूछना अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल ही रखूँगा। ठीक है, सर मुझे नंबर सिस्टम चैप्टर में डाउट था। नंबर सिस्टम का भेज दो मेरे को, कल करवा दूँगा। ओके सर। ठीक है, चलिए, और Yes. कल मेरे को ना क्लास में पहले ही रिमाइंड करा देना। ओके सर। चलिए, ओके।